नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, बनते बनते रह जाते हैं आपके काम, तो वास्तु के इन उपायों के लिए मदद। अगर अक्सर आपके हाथ सफलता लगते लगते रह जाती है, तो अपने बिगड़े कामों को पूरा करने के लिए आप कुछ वास्तु उपाय अपना सकते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि कोई काम बस बनने से ही बिगड़ जाता है, लेकिन अचानक कहीं अटक जाता है, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या फिर प्रोफेशनल की। हमें लगता है कि बस कुछ काम तो समझो बन ही गया, लेकिन आखिरी मौके पर कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। ऐसे में व्यक्ति को अपना मन मारकर रह जाना पड़ता है। व्यक्ति सोचता है कि चलो जैसे ईश्वर की मर्जी, और फिर उसे संतोष करना ही पड़ता है। अगर ऐसा एक दो बार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ बार बार ऐसा होता है। उनके काम में रुकावट ऐसी जगह से आती है जहाँ से वह दूर दूर तक कभी सोच नहीं सकते। हम इस स्थिति में परेशान होकर निराश हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन की नकारात्मकता ही आपकी सफलता के आड़े आ रही है। ऐसे में उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए कुछ अतिरिक्त उपायों को अपनाने की ज़रूरत हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कौन से हैं वो उपाय जो आपके जीवन भी बदल सकते हैं। खिड़की न रखें खुली। अगर आपके प्रोफेशनल काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जीवन में भूमि तत्व की कमी हो। ऐसा आम तौर पर तब होता है जब व्यक्ति ऐसे किसी जगह पर बैठकर काम करता है जहां उसके पीछे खिड़की खुली होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी चेयर के पीछे की खिड़की को बंद रखें। अगर संभव हो तो वहां पर बारी पर्दों का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो वहां पर अपनी बारी, बुक शेल्फ आदि भी बनवा सकते हैं। पोस्टर व पेंटिंग को करें चेक। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जहां बैठे होते हैं, आपके ठीक सामने कोई बारी शोपीस होता है। इसके अलावा पूर्व या उत्तर की दीवार पर किसी बारी चीज़ जैसे ऊंचे ऊंचे चट्टान के पोस्टर या पेंटिंग टंगी होती है। इससे भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसलिए आज भी आप इसे चेक करें। अगर ऐसा है तो इसे तुरंत वहां से हटा दें। अब आइए जानते हैं खंडर की न हो तस्वीर। कुछ लोगों को अपने घर या ऑफिस में कुछ क्लासिकल तस्वीरें या पेंटिंग लगाना अच्छा लगता है, लेकिन इस बात का ध्यान करें कि पूर्व की दीवार पर किसी खंडर फोटो या टूटा हुआ किला आदि की फोटो कभी न हो। आप उसे तुरंत वहां से हटाएं और उसके स्थान पर फूलों की पेंटिंग, उगता हुआ सूरज आदि की फोटो लगा सकते हैं। बेड पर भी करें फोकस। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने बेड की कुछ चीज़ें में रख देते हैं जिसका वास्तव में कोई यूज़ नहीं होता। इन चीज़ों को लोग लंबे समय तक रखकर यूं ही छोड़ देते हैं। मसलन पुराने व बेकार कपड़े जिनका कोई पहनता नहीं है, लेकिन आपने उसे रखा हुआ है। अगर ऐसा है तो आज ही चेक करें और उसमें से बेकार सामान को निकाल कर बाहर फेंक दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह जीवन में आपके आगे बढ़ने के रास्तों को बिल्कुल ही बंद कर देता है। हो सकता है कि आपके कई काम बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं। अब आइए जानते हैं कुछ वास्तु टिप्स के बारे में, कुछ उपायों के बारे में जो आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। कहीं आपके गुस्से का कारण वास्तु दोष तो नहीं। आइए जानते हैं इन टिप्स से करें गुस्से को कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं आपके टूटते रिश्तों का कारण आपका गुस्सा तो नहीं। कहीं आप ज़्यादा गुस्से की वजह से अपने आसपास के लोगों से लड़ाई तो नहीं करते। कहीं आपका गुस्सा बनते काम बिगाड़ता तो नहीं। अगर हाँ, तो आपको गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जी हाँ, वास्तव में ऐसा माना जाता है कि यदि कोई वस्तु ठीक दिशा में न रखी हो, तो कोई भी सामान वस्तु के हिसाब से न रखा गया हो तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। सही दिशा और वास्तु आपके जीवन को
बदलाव कर सकते हैं। घर में लाल रंग से बचें। वास्तु के अनुसार आपको ध्यान रखने वाली पहली बात यह है कि अपने घर क्षेत्र में क्रोध से जुड़े लाल रंग को बचना चाहिए। लाल रंग क्रोध की ऊर्जा को उत्तेजित करने में माना जाता है और यह आपके घर के माहौल को और भी ज़्यादा खराब कर सकता है। लाल रंग के बजाय आप घर में नीले रंग और हरे रंग का उपयोग करने का प्रयास करें। जी, शांत रंग अच्छे माने जाते हैं। घर के फर्नीचर का ध्यान रखें। आपको गुस्सा पर कंट्रोल करने के लिए एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको फर्नीचर का स्थान ठीक करना होगा। फर्नीचर को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि फर्नीचर रखने के बाद भी बहुत सारी खुली जगह रहे और आपकी आवाजाही बनी रहे। फर्नीचर का ऐसा प्लेसमेंट आपके गुस्से पर काबू करने में मदद करेगा। घर में शीशा ज़रूर लगाएं। गुस्से पर नियंत्रण रखने का सबसे अच्छा तरीका अपने घर में शीशा लगाना। घर के कुछ विशेष स्थानों पर शीशा लगाएं और समय समय पर चेहरा उस पर देखें। ऐसा करने से आपका गुस्सा नियंत्रित होने में मदद मिलती है। आपको जब भी गुस्सा आता है तब आपका चेहरा शीशे में देखें। ये किसी भी तरह के गुस्से को दूर करने में मदद करेगा और वहाँ रहने वाले व्यक्ति को अपने असली रंग के लिए खुद को देखने का मौका भी मिलेगा। घर की रोशनी मध्यम रखें। अपने गुस्से को नियंत्रित रखने के लिए आप अपने घर में रोशनी का विशेष ध्यान रखें। आपके गुस्से को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है घर की रोशनी को मध्यम रखना। कम रोशनी गुस्से को काबू करने में मदद करती है। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आप बिस्तरों और काउंटरों के ऊपर रोशनी रखें। किचन काउंटर में शीशे का इस्तेमाल। वास्तु के अनुसार अपने गुस्से को काबू करना एक उपाय ये भी है कि किचन काउंटर में शीशे लगवाएं। अपने किचन काउंटर पर शीशा लगाने से आप खुद को अपने असली रंग में देख पाएंगे और गुस्से को बढ़ने नहीं देंगे। वास्तु के इन उपायों का, इन नियमों का ध्यान रखते हुए जब आप अपने निर्णय लेते हैं तो ये आपके गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जान लिया वास्तुशास्त्र के कुछ उपाय जो यदि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और जल्द सफलता प्राप्त नहीं होती, ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको इंतज़ार की घड़ी सामने आ जाती है, तो आपको ऐश्वर्य कृपा पाने के लिए कुछ ऐसे ही टिप्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे यदि आपके घर में भी अन्य किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष मौजूद है तो वो दूर हो जाए। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। राधे राधे।